असम के जोरहाट का वो इलाका है जहां पर एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश हुआ है। मौके पर एयरफोर्स के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, आग को फिलहाल बुझाया जा रहा है। और क्या इसमें कोई चीजें भी लोड थी, इसको लेकर भी तमाम बातें सामने आएंगी। और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, क्या बातें अभी तक सामने आई हैं, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, अब से कुछ देर पहले जोरहाट एयरबेस, जो कि भारतीय वायुसेना का असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और उस पूरे एरिया पे जो जाने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मेन हब है, यहाँ पर जब AN-32 की लैंडिंग हो रही थी उसी दौरान ये क्रैश लैंडिंग हुई। और क्रैश लैंडिंग होते ही AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया। अब ऐसे में भारतीय वायुसेना के द्वारा औपचारिक तौर पर इस बात को कहा गया है कि इस पर पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। AN-32 के अंदर, जो कि एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 1980 के दशक से अभी तक भारतीय वायुसेना में लगातार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसकी तकनीकी खामी क्या थी, किस वजह से ये हुआ, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि AN-32 के क्रैश लैंडिंग की मुख्य वजह जानने के लिए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस समय मौके पर हैं, क्योंकि जैसे ही ये क्रैश लैंडिंग हुई उसके तुरंत बाद ही आग लग गई। आग लगने के बाद उस पूरे जो वहां पे एयरफोर्स स्टाफ थे अभी भी उस आग पर काबू पा रहे हैं। हालांकि जो पायलट एंड को पायलट के बारे में अभी तक कोई भी डिटेल अभी तक नहीं दी गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा, लेकिन एक बेहद ऐसा हादसा है जिसके बारे में अब भारतीय वायुसेना बहुत गंभीरता के साथ देख रही है। हम आपको ये भी बता दें कि AN-32 को C-295, जो कि हाल ही में तैयार किया गया है मेक इन इंडिया के तहत भारत में एयरबस और भारत के द्वारा, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन ये एक बेहद गंभीर हादसा है और संवेदनशीलता को देखते हुए अभी भारतीय वायुसेना इसकी और ऑफिशियल डिटेल देने वाली है कि इस हादसे की मुख्य वजह क्या रही और पायलट और को पायलट का जो स्टेटस है वो क्या रहा। हम आपको बता दें कि ये हैंगर के पास जब जो एयर स्ट्रिप है जहां पर ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके जस्ट बगल में हैंगर है। उसी हैंगर के पास ये क्रैश डाउन हुआ। पायलट ने सूझबूझ दिखाई, क्योंकि अगर वो क्रैश लैंडिंग एयर स्ट्रिप पे ही होती तो एयर स्ट्रिप पूरी तरीके से तबाह होता और फिर उसे दोबारा से स्टार्ट करने में काफी लंबा समय लगता। तो इसीलिए ये सूझबूझ भी है और इसके साथ साथ ये एक बेहद गंभीर दुर्घटना है, और जिसके बारे में अभी भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स, ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न एयरफोर्स कमांड, उसके अलावा जो एयर हेडक्वार्टर है उसे गंभीरता के साथ देख रहा है और इस पर पूरी जांच शुरू कर दी गई है। बिल्कुल मनीष, और कितने लोग इसमें मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? और साथ ही अगर मौसम की बात करें तो क्या जोरहाट में इस वक्त मौसम भी खराब था जिस वक्त यहाँ पर क्रैश डाउन हुआ ये प्लेन? देखिए, एक बात बिल्कुल आप क्लियर समझिए कि ये एयर स्ट्रिप की बात है। अगर वेदर खराब है तो आसमान में वेदर खराब होगा। अगर विजिबिलिटी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से और जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक, ये वेदर इतना खराब नहीं है कि 1500-200 मीटर तक की विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर है, और इतना किसी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए काफी होता है। तो इसीलिए ऊपर आसमानी वेदर की वजह से ही तकनीकी खराबी हुई, इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा, या फिर इसके मुख्य वजह क्या है इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इसीलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की गई है। इसमें जो एयर एविएशन एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके अलावा जो एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस पे है, मौजूद है। और ये सारे, क्योंकि ये खुद बेस है, जोरहाट एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मेन हब समझ लीजिए। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक, यानी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो सामान ले जाया जाता है जिसमें लॉजिस्टिक है, उसके अलावा आर्म्स, एमिनेशन, रसद, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या बाकी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इसी वजह से AN-32 में जो ये हादसा हुआ है, इसके लिए मौसम को जिम्मेवार कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार दुर्घटना हुई है। 2019 में भी जोरहाट से जब मेचुका जा रहा था, जून का महीना था 2019 जो मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें भी जो करीबन 13 से 14 वायुसेना के जो एयरफोर्स वॉरियर थे वो उसमें लापता हुए थे। उसके बाद 2016 में भी एक ऐसी दुर्घटना घटी थी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो इसीलिए ये क्रैश लैंडिंग और ये क्रैश को देखते हुए, इस एक्सीडेंट को देखते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर
कर दी गई है और गंभीरता के साथ अब इसकी जांच बिल्कुल पड़ताल की जा मनीष, रही है। और ये जांच का विषय है और इसीलिए अभी बहुत बातें सामने नहीं आ रही हैं और कुछ ही देर में एयरफोर्स की तरफ से जो ऑफिशियल हैं वो स्टेटमेंट अपना जारी करेंगे। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। असम का जोरहाट इलाका एयरफोर्स का AN-32 विमान है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी इतनी भी लो नहीं थी। फिलहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है, जांच का विषय है, जांच की जा रही है। एयरफोर्स के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। आखिर इस क्रैश लैंडिंग के पीछे की वजह क्या रही, जैसे कि हमारे सहयोगी भी मनीष भी बता रहे थे कि यहाँ पर पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई, क्योंकि अगर एयर स्ट्रिप पर ये क्रैश लैंडिंग हुई होती तो पूरा जो एयर स्ट्रिप है वो तबाह हो जाता, लेकिन उसे बचाने के लिए पायलट ने थोड़ी दूर ले जाकर लैंड कराया, जिसके चलते ये क्रैश लैंडिंग हुई और एक बड़ा हादसा आप कह सकते हैं। एयर स्ट्रिप का तो बच गया, लेकिन ये विमान पूरी तरीके से क्रैश डाउन हो गया। फिलहाल अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, A-32 ट्रांसपोर्ट विमान जो क्रैश होने के बाद यहाँ पर इसमें आग लग गई और धुएं का एक बड़ा गुबार, और यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता अब पायलट और को पायलट को लेकर के क्या जानकारी अभी तक कुछ भी सामने नहीं आई है। पूरी इंक्वायरी बिठा दी गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। आग पर काबू पाने के बाद यही जांच की जा रही है कि आखिर मुख्य कारण क्या रहा। ना मौसम खराब इतना था कि यहाँ पर उस वजह से ये क्रैश डाउन हुआ हो, क्या कोई और टेक्निकल कमियां, और आखिरी बातचीत पायलट्स के बीच क्या कुछ हुई है, उन सभी बातों का भी अभी जांच की जा रही है। उसके बाद ही सच सामने आ पाएगा कि आखिर इस क्रैश के पीछे क्या मुख्य कारण क्या था।